Hello everyone, good morning. I welcome all of you from my bottom heart in Learn and Grow classes. Friends, हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जामिनेशन बेस्ड पेपर को जिसमें हमने 2004 से लेकर के 5, 6, 7, 8 तक सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट नंबर का जो पेपर सेट है वो है 2009। 2009 का जो पेपर है हम देखते हैं उसमें क्या करने हैं। इसमें भी मित्रों वही करने हैं जो हमने 4, 5, 6, 7, 8 में किया है। हमें दिए गए अनसीक्वेंस फॉर्म में जो रखे गए वर्ड्स हैं उनको एक सीक्वेंस में रखते हुए एक स्ट्रक्चर पे रखते हुए, और वो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, वो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स के सीक्वेंस में, या फिर असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। जो हम जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इन पांचों जो सेंटेंस के टाइप होते हैं इनमें से देखेंगे कि अगर वो किस पे सेट हो रहा है तो उसी के स्ट्रक्चर पे हमें इसे लिख देने हैं। आइए देखते हैं कि जो 2009 का पेपर है उसमें क्या करने हैं। ये 2009 का पेपर है और इसका पहला क्वेश्चन है, लिखा है एल्डर्स शुड दियर स्टूडेंट्स द रेस्पेक्ट। एल्डर्स मतलब होता है बड़े, एल्डर्स का मतलब होता है बड़े, और दियर मतलब होता है अपने, स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थी, और रेस्पेक्ट मतलब सम्मान या आदर, सम्मान करना या आदर करना, आदर करना। अब इसे हम जब स्ट्रक्चर पे रखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट है मित्रों यहाँ पे दिया गया द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट, इसे सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे द स्टूडेंट्स। और उसके बाद वर्ब शुड लिखा है, मॉडल ऑब्जेक्टिव वर्ब है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जो रेस्पेक्ट के रूप में है, रेस्पेक्ट। द स्टूडेंट शुड रेस्पेक्ट दियर एल्डर्स, दियर एल्डर्स। इस तरह से जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है अनसीक्वेंस फॉर्म में रखे गए वर्ड्स को हम एक स्ट्रक्चर पे रखते हैं, तो वो स्ट्रक्चर पे रखने के बाद जो सेंटेंस बनता है द स्टूडेंट शुड रेस्पेक्ट दियर एल्डर्स। विद्यार्थियों को चाहिए अपने से बड़ों का सम्मान करना। अब अगला प्रश्न है और वो प्रश्न नंबर 7 है, लिखा है रोजा लिविंग आगरा टुमारो इज फॉल। लिव मतलब होता है, लिव मतलब होता है छोड़ना, छोड़ना, और टुमारो मतलब आने वाला था। और रोजा जो है यहाँ पे नाउन है और इसे ही हम सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे रोजा, रोजा, और फिर क्रिया के रूप में इज, एज, और उसके बाद यहाँ मेन वर्ब लिविंग। रोजा इज लिविंग फॉर आगरा टुमारो, फॉर आगरा और आगरा टुमारो। रोजा कल, जो आने वाला कल है, कहाँ जाने वाली है, आगरा। इस तरह से हमने जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन था उसे देखा। अब अगला है वो मित्रों है थर्ड नंबर का, और लिखा थर्ड नंबर के क्वेश्चन में सी फॉर शोइंग हर एरोगेंस फेल्ट। फेल्ट मतलब होता है महसूस करना, महसूस करना। एरोगेंस मतलब होता है अहंकार, अहंकार। और शोरी मतलब होता है अफसोस करना या माफ करना। तो सब्जेक्ट के रूप में हम सबसे पहले लिखेंगे शी, और फिर सी फेल्ट sorry, she felt sorry for her arrogance, for her arrogance। उसे अफसोस है फॉर हर एरोगेंस, अपने अहंकार का उसको अफसोस है, या वो अपने अहंकार के लिए क्षमा चाहती है।
अगला प्रश्न नंबर 4 है और लिखा है मित्रों, द मंकीज एमंग देमसेल्व्स, क्वेरल, क्वेरल मतलब होता है झगड़ना, और देमसेल्व मतलब खुद से, खुद में ही, एमंग मतलब के बीच, मतलब जब कोई चीज दो से अधिक होती है, जैसे कोई एक पर्सन ये बैठा हुआ, एक ये बैठा हुआ, बीच में कोई बैठा है, तो इसके लिए बिटवीन का प्रयोग होता है। लेकिन कोई व्यक्ति बीच में हो और उसके आसपास बहुत सारे लोग हों, तो ऐसी स्थिति में एमंग का प्रयोग होता है। तो यहाँ मंकीज दिया गया है, बहुत सारे मंकी है, इसलिए एमंग का प्रयोग हुआ है। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे द मंकीज, द monkeys quarrel. The monkeys, the monkeys quarrel. Quarrel they among themselves. Among themselves. Among themselves. बंदर आपस में लड़ रहे थे, आपस में लड़ रहे थे। क्वेरल आपस में लड़ते हैं, बहुत बहुत सारे मंकीज हैं जो आपस में लड़ते हैं। सॉरी मतलब होता है अफसोस करना, अफसोस करना या माफ करना। लॉन्ग मतलब लंबा, लंबे समय से। वेटिंग मतलब इंतजार, केट मतलब रखना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे मित्रों आई, यहाँ भी दिया गया, यहाँ भी दिया गया, तो एक को कोई उठाएंगे, आई एम सॉरी, आई एम, आई एम सॉरी। फिर हमने ये लिख लिया, सॉरी लिख लिया, और एम आई लिख लिया। अब अगला है आई गेट यू, आई गेट यू वेटिंग सो लॉन्ग, वेटिंग सो लॉन्ग। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी आई केप्ट यू वेटिंग सो लॉन्ग। मुझे अफसोस है, मुझे खेद है कि आई 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 केप्ट यू वेटिंग सो लॉन्ग, मैंने आपको इतने लंबे समय तक इंतजार करवाया, उसके लिए मुझे खेद है, मुझे अफसोस है। इस तरह का सेंस ये क्वेश्चन नंबर जो 5 था दे रहा है, और इसको भी हमने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट नंबर है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, और एक क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है मित्रों, ही मी he to me very on finally important affairs spoke some। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे ही, और क्रिया के रूप में स्पोक। ही स्पोक टू मी, ही स्पोक टू मी, उसने मुझसे कहा। ही स्पोक टू मी वेरी काइंडली ऑन some, he spoke to me very kindly, uh, very kindly on on some important affairs, important affairs।
तो ही स्पोक टू मी, उसने मुझसे कहा वेरी काइंडली, बहुत दयालुता पूर्वक, सम इम्पोर्टेंट अफेयर्स, कुछ जो महत्वपूर्ण संबंध थे उसके बारे में उसने मुझसे कुछ बताया। इस तरह से हमने जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसको भी सॉल्व किया। अब अगला नंबर है वो है 7 नंबर का, और उसमें लिखना है कि what you the paper cutting with, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इसको इस क्वेश्चन को मित्रों हम दो तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले तो ये से ये रखना किस पे है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क और डब्ल्यू एच से शुरू है, तो हम डब्ल्यू एच से ही इसको शुरू करेंगे और लिखेंगे व्हाट और फिर आर, व्हाट आर यू, what are you cutting, what are you cutting the paper, the paper with। एक तो इस तरह से लिखेंगे, दूसरा है, दूसरा हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं with what are you cutting the पेपर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हम ये दोनों तरह से भी मित्रों ये क्वेश्चन सही है और दोनों एक ही सेंस देगा। व्हाट आर यू कटिंग विथ द पेपर, आप किस चीज से पेपर को काट रहे हैं। अब अगला प्रश्न है, वो प्रश्न है 8 नंबर का, और लिखा है उसमें कि सच, अगला क्वेश्चन है मित्रों 8 नंबर का, लिखा है सच जेंटलमैन मस्ट बी विथ मिक्स पर्सन एज आर। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं हम, या सच मतलब क्या होता है, ऐसा होता है या ऐसे होता है। जेंटलमैन मतलब होता है सज्जन व्यक्ति, सज्जन, और भी मतलब होता है हमें या हम लोगों को। मिक्स विथ एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है मिलना जुलना, मिलना जुलना, और पर्सन मतलब होता है व्यक्ति। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में जो देखेंगे कि सब्जेक्ट कहाँ लिखा हुआ, उसे हम सब्जेक्ट को ढूंढेंगे और सबसे पहले उसको लिखेंगे। तो यहाँ वी लिखा हुआ है, सब्जेक्ट हम लिखेंगे वी, और फिर वी मस्ट, वी मस्ट मिक्स विथ, मिक्स मिक्स विथ, वी मस्ट मिक्स विथ such person, such person as a gentleman, as a gentleman। We must, हमें अवश्य चाहिए मिलना जुलना, सच पर्सन ऐसे व्यक्ति से, एज आ जेंटलमैन जैसा कि सज्जन व्यक्ति होते हैं। हमें इस सज्जन व्यक्ति जो है उनसे मिलना जुलना चाहिए। सज्जन जो वी मस्ट मिक्स विद सच पर्सन, हमें मिलना जुलना चाहिए, आवश्यक होता है मिलना जुलना सच पर्सन ऐसे व्यक्ति से, एज आ जेंटलमैन जैसा जेंटलमैन होते हैं। अब अगला प्रश्न है वो प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 पे लिखा है द बॉय, the boy turned the in corner of good athlete is। एथलीट मतलब होता है धावक, और टाल मतलब होता है लंबा, कॉर्नर मतलब होता है कोना, गुड मतलब होता है अच्छा। तो यहाँ हमसे सबसे पहले हम सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे और वो है द टाल बॉय, द टाल बॉय in the corner, in the
foreigner is a good athlete. Is a good athlete. The tall one, लंबा लड़का in the corner जो कोने में है is a good athlete, वो एक अच्छा धावक है. अब अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है we lost कानपुर in was I. तो वीक मतलब होता है सप्ताह, लास्ट मतलब होता है अंतिम, कानपुर मतलब कानपुर, ई मतलब में, वाज और आई. तो सबसे पहले हम लिखेंगे आई वाज इन कानपुर लास्ट वीक. आई वाज इन कानपुर लास्ट वीक. मैं कानपुर में था लास्ट वीक, अगले अंतिम सप्ताह में, पिछले सप्ताह में मैं कहा था, कानपुर में था. इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 10 जो अनसीक्वेंस फॉर्म में दिए गए वर्ड्स को सीक्वेंस में एक पैटर्न पे रखने के बाद हमें एक मिनी क्वेश्चन देने वाला सेंटेंस मिलता है. अगला क्वेश्चन है और 11 नंबर का है रेस्पेक्ट विद टीचर्स माई आई ट्रीट. तो रेस्पेक्ट मतलब होता है सम्मान करना, और ट्रीट मतलब होता है व्यवहार करना. तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे आ जाता सब्जेक्ट के रूप में आई लिखेंगे और फिर उसके बाद आई ट्रीट my teachers with respect. I treat my teachers with respect. I treat my teachers with respect. मुझे व्यवहार करना चाहिए अपने अध्यापकों से आदरपूर्वक मुझे अपने अध्यापकों से व्यवहार करना चाहिए. इस तरह से हमने 11 नंबर का क्वेश्चन भी देखा. अब ये 2009 का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, 12 नंबर का है. वो है he house has furnished well. फर्निश्ड मतलब होता है सुसज्जित करना, सुसज्जित करना. तो सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे he has furnished a house well. He has furnished a house well. He has furnished, उसने सुसज्जित किया अपने घर को अच्छी तरह से. तो इस तरह से हमने 2009 पे जो पूछे गए 1 से लेकर के 12 नंबर तक के क्वेश्चन थे, जो अनसीक्वेंस फॉर्म में रखे गए वर्ड्स थे, उनको एक पैटर्न पर रखते हुए, एक स्ट्रक्चर पर रखते हुए, एक मीनिंग क्वेश्चंस में तब्दील करते हुए क्वेश्चन को हमने हल किया. तो आई होप आपको एक क्वेश्चन और वीडियो समझ में पसंद आई होगी. अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें. नहीं समझ में आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया है उस क्वेश्चन को टाइप करें कमेंट बॉक्स में और कमेंट करें. आपको समझाने की भरपूर कोशिश की जाएगी. सो अब अगले जो एग्जामिनेशन पेपर है 2010 का, उसके साथ हम मिलते हैं. तब तक के लिए Goodbye. Thanks for watching video. Have a nice day.